गुड मॉर्निंग एवरीवन। बच्चों, 8 क्लास का ये फर्स्ट चैप्टर है और फर्स्ट चैप्टर 8 क्लास में हम लोगों को पढ़ना है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट के बारे में। आज के टॉपिक में हम लोग जो मेन टॉपिक लेंगे वो हमारा होगा क्रॉप प्रोडक्शन। इस क्रॉप प्रोडक्शन में हम लोग ये पढ़ेंगे कि फसल का उत्पादन कैसे किया जाए, किस किस तरह के क्रॉप्स होते हैं, किस किस तरह के फसल होंगे। कुछ क्रॉप्स हैं जो समर सीजन में उगाए जाते हैं, कुछ हैं जो विंटर सीजन में उगाए जाते हैं। साल में उसके सीड सोइंग और हार्वेस्टिंग का टाइम भी अलग अलग होता है। लेकिन ये सबसे पहले आवश्यक है हम लोगों को जानना कि फूड हम लोगों के लाइफ का एक इसेंशियल पार्ट है। फूड के बिना हम लोग जीवित रह ही नहीं सकते। सो ह्यूमन बींग्स और किसी भी अदर एनिमल्स के सर्वाइवल के लिए फूड बहुत आवश्यक है। और पिछले क्लास में आप लोग पढ़े भी हैं कि फूड को कई दूसरे कामों के लिए उपयोग में लाया जाता है। हम लोग अपने शरीर के अंदर फूड का इस्तेमाल करते हैं और फूड का इस्तेमाल मेन रूप से एनर्जी के लिए किया जाता है। तो फूड कई बातों के लिए कारगर है। फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी इन आवर बॉडी, प्रोटेक्शन फ्रॉम अदर डिजीजेस। तो बच्चों, आज का मेन टॉपिक हम लोगों का होगा क्रॉप प्रोडक्शन। और ज्यादातर फूड्स जो उसके सोर्स है वो है प्लांट्स और एनिमल्स, लेकिन मोस्टली अधिकतर फूड हम लोगों को प्लांट्स से मिलता है। समय कम लगे, मैं कम समय में अधिक से अधिक आप लोगों को बता सकूं, इसलिए कुछ यहाँ पर मैंने पिक करके रखा है। तो देखिए, इसमें फूड इज एन इसेंशियल कंपोनेंट फॉर द सर्वाइवल ऑफ ह्यूमन बीइंग्स एंड अदर एनिमल्स। फूड न सिर्फ ह्यूमन बीइंग्स के लिए बल्कि दूसरे जानवरों के लिए भी उपयोगी है। उसको भी उसकी आवश्यकता पड़ती है, उसे वो न्यूट्रिशन गेन करता है अपने लिए। Plants and animals are the sources of food, but most of food comes from plants. Plants और animals दो सोर्स हैं फूड का, लेकिन ज्यादातर फूड हम लोगों को ऑब्टेन करना पड़ता है किससे? पौधों से, प्लांट्स से। तो अब आता है कि साइंस का वो ब्रांच जिसमें हम लोग ये पढ़ें कि कैसे क्रॉप्स को उगाया जाता है खेतों में, कैसे दूसरे उपयोगी जानवरों को पाल करके रखा जाता है, उसका पालन पोषण किया जाता है। उस ब्रांच को साइंस में एग्रीकल्चर कहा जाता है। तो एग्रीकल्चर इज अ ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ ग्रोइंग क्रॉप्स एंड रियरिंग ऑफ एनिमल्स। ये एक ऐसा ब्रांच है एग्रीकल्चर साइंस का जिसमें हम लोग पौधों को उगाने के बारे में, उसकी खेती करने के बारे में पढ़ते हैं और साथ ही साथ जानवरों को, एनिमल्स को कैसे रियर किया जाता है, कैसे उसको पाला पोसा जाता है, कैसे उसको प्रोटेक्शन दिया जाता है, इसके बारे में पढ़ते हैं। तो देखें, आज का जो मेन टॉपिक हम लोगों का पहले आएगा इसमें है एग्रीकल्चर, द प्रोसेस ऑफ ग्रोइंग क्रॉप्स। बिल्कुल ध्यान से देखेंगे, द प्रोसेस ऑफ ग्रोइंग क्रॉप्स यानी क्रॉप्स को ग्रो करना, ये इसका एक मेन पार्ट है। द प्रोसेस ऑफ ग्रोइंग क्रॉप्स एंड रियरिंग ऑफ एनिमल्स फॉर फूड, क्लोथ, शेल्टर एंड अदर यूजफुल थिंग्स इज कॉल्ड एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर साइंस का एक ऐसा ब्रांच है जिसमें हम लोग फसलों को उगाने, उसका प्रोटेक्शन, उसके उत्पादन, उसके स्टोरेज के साथ साथ जानवरों का पालन पोषण, उसका प्रोटेक्शन, किस लिए? फूड के लिए, क्लोथ्स के लिए, शेल्टर आवास के लिए, या और दूसरी चीजें जिसे हम लोग डेली लाइफ में इस्तेमाल में लाते हैं। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो कई तरह के क्रॉप्स से प्राप्त किया जाता है। जैसे मैं एक एग्जांपल दूं, हम लोग रबर प्राप्त करते हैं, तो रबर की खेती की जाती है, केरल में मुख्य रूप से उसकी खेती की जाती है, वो भी इसी एग्रीकल्चर में ही आता है। और अगर स्पेशली कहूं कि एनिमल को सिर्फ रेयर करने का अगर पढ़ें, उसमें प्लांट्स के बारे में छोड़ दें, हम लोग क्रॉप्स को उगाने के तरीके को, उसके मैनेजमेंट को अगर हटा दें, सिर्फ रेयरिंग ऑफ एनिमल्स का पढ़ें, तो टॉपिक में आगे पढ़ेंगे वो कहलाता है एनिमल हस्बेंड्री। और उसके कई सारे पार्ट होंगे, फिशरीज होगा, सेरिकल्चर होगा, ये सब अलग अलग पार्ट है जो एनिमल हस्बेंड्री में हम लोगों को पढ़ना है। तो मोस्टली एग्रीकल्चर साइंस का वो ब्रांच है जिसमें पौधों को, फसलों को उगाने और उसके उत्पादन, स्टोरेज से लेकर जानवरों के पालन पोषण तक के बारे में स्टडी किया जाता है। So what summarize, agriculture is the process of growing crops and rearing of animals for food,
क्लॉथ, शेल्टर एंड एनी अदर यूजफुल थिंग्स, उसे कहा जाता है एग्रीकल्चर। इस टॉपिक में चूंकि हम लोग अभी मेनली पढ़ रहे हैं क्रॉप प्रोडक्शन, तो ये अब जानना जरूरी होता है कि इसमें क्रॉप्स है क्या, फसलें क्या है। तो बच्चों पहले हम लोग इसमें डिफाइन कर लें क्रॉप्स के बारे में। क्रॉप्स, अब खेती तो कई सारे पौधों का किया जाता है, बागवानी के लिए फूलों की भी खेती करते हैं, वो भी एक ब्रांच है इसी एग्रीकल्चर का, उसको कहा जाता है हॉर्टिकल्चर। लेकिन हम लोग यहाँ उस मेन क्रॉप्स के बारे में पढ़ेंगे जिससे हम लोग फूड को ऑब्टेन करते हैं। तो जो भी प्लांट्स, जो भी फसल बड़े स्तर पर किया जाता हो, जिस फसलों का उत्पादन बहुत ही लार्ज नंबर में किया जाता है, मैसिव अमाउंट में किया जाता है, उसी को क्रॉप्स कहते हैं। हम लोग इसे डिफाइन कर सकते हैं, प्लांट्स, crops are those plants which are grown on large scale for food and shelter, for food and cloth। तो खासकर उस फसल को, उस पौधे को जो बड़े अमाउंट में जिसकी खेती की जाती है, जिससे हम लोगों को फूड प्राप्त होता है, सपोज दैट राइस, व्हीट, मैज, ज्वार, बाजरा, डिफरेंट काइंड्स ऑफ फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एक्सेट्रा, इसका खेती किया जाता है। ये फूड के लिए हम लोग करते हैं, लेकिन इसके साथ साथ कपड़े के लिए, फॉर एग्जांपल जूट, कॉटन, ये सारे का भी बड़े स्तर पर खेती किया जाता है। इसके अलावा कुछ क्रैश क्रॉप्स होते हैं, जिससे हम लोग एनर्जी के लिए तो बहुत अधिक मात्रा में कंज्यूम नहीं करते, लेकिन उसका इस्तेमाल कई सारे दूसरे प्रोडक्ट्स को बनाने में भी किया जाता है। सपोज टी, चाय की खेती, तो चाय की खेती हम लोग चाय को डेली खाते नहीं, वो बिवरेज के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। ऐसे ही दूसरा है, जैसे गन्ने की खेती की जाती है। ये सब क्रैश क्रॉप्स या नकदी फसलें कहलाती है, क्योंकि इससे किसानों को अधिक मात्रा में आय की प्राप्ति होती है, इससे वो इनकम गेन कर पाते हैं। तो उस फसल का जो बड़े स्तर पर लार्ज अमाउंट में जिसकी खेती की जाती हो और जिसका उपयोग ज्यादातर फूड और क्लोथ के लिए किया जाता है, वैसे क्रॉप्स को, फसल को हम लोग क्रॉप्स कहेंगे, प्लांट्स को क्रॉप्स कहेंगे। जैसे इसका कुछ एग्जांपल होगा, ये लिखें, फॉर एग्जांपल राइस, व्हीट, मैज, कॉटन एक्सेट्रा, इसका खेती किया जाता है। तो ये सारे क्या कहलाए, फसल। तो इसमें कोई डाउट नहीं होनी चाहिए, ये हम लोग समझ लें कि फूड हम लोगों के सर्वाइवल के लिए बहुत ही आवश्यक है। इट इज एन एसेंशियल कंपोनेंट फॉर द सर्वाइवल ऑफ ह्यूमन बीइंग्स एंड अदर लिविंग थिंग्स, बिकॉज़ वी ऑब्टेन न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम फूड and food is required for any animals, humans or any other kind of living beings for getting energy, for protection from diseases। तो याद रखेंगे कि फूड आवश्यक है, और फूड मोस्टली कहाँ से आता है, प्लांट्स से आता है। और इसलिए प्लांट्स की जब हम लोग खेती करते हैं तो उसको साइंस में एक अलग ब्रांच के रूप में पढ़ा गया, एंड दैट ब्रांच इज कॉल्ड एग्रीकल्चर। सो द प्रोसेस ऑफ ग्रोइंग क्रॉप्स and rearing of animals for food, cloth, shelter and any other useful products or things is called agriculture. But most of food that we obtain comes from plant, and so that plants which are grown on large scale for food and cloth are called crops। तो अभी यहाँ तक हम लोग पढ़े, some of the examples of crops are rice, wheat, maize, cotton etc। तो बच्चों ये हम लोग क्रॉप्स के बारे में, लेकिन कितने तरह के क्रॉप होंगे, हाउ मेनी काइंड्स ऑफ क्रॉप्स। अब अगला टॉपिक जो हम लोगों का होगा वो पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ क्रॉप्स। सो लेट अस सी अनदर, मैं इसे मिटा रहा हूं।
और उम्मीद है कि आप लोग इसे लिख लिए होंगे, और अगर लिख लेते हैं तो बेहतर होगा, क्योंकि टॉपिक में से बहुत सारे डेफिनेशन है टर्म के जो आगे बढ़ेंगे तो हम लोग उसे याद भी रखेंगे। और अब इसमें देखें टाइप्स ऑफ क्रॉप्स। Types of crops in India. Mostly there are two different kinds of crops that are grown, and first is Rabi crops, and second Kharif crops. खरीफ क्रॉप्स। अब इस क्रॉप्स के बारे में जब हम लोग पढ़ते हैं तो किस सीजन में कौन सा क्रॉप्स उगाया जाता है इस चीज को पढ़ते हैं। तो इसमें ध्यान देंगे, रबी क्रॉप्स आर आल्सो नोन एज विंटर क्रॉप्स एंड खरीफ क्रॉप्स आर आल्सो नोन एज मॉनसून क्रॉप्स। तो बच्चों इसे हम लोग याद रखेंगे, इसको विंटर क्रॉप्स भी कहा जाता है, इसलिए क्योंकि इसकी खेती जाड़े के दिनों में की जाती है, शरद ऋतु में इसकी खेती की जाती है। और इसे कहा जाता है खरीफ क्रॉप्स क्योंकि बरसात के समय में जून से ये स्टार्ट हो जाता है, तो इसे मॉनसून क्रॉप्स भी कहते हैं, मॉनसून क्रॉप्स। अब अगर हम लोग इस क्रॉप्स के बारे में सोचे कि क्रॉप्स कहीं भी उगाया जाता है तो सबसे पहला स्टेप उसमें आता है सीड सोइंग का, जिसमें बीजों की बुआई की जाती है। अगर हम लोग सीड सोइंग करेंगे, बीज को बोएंगे, तभी उससे पौधे निकलेंगे, वो बड़ा होगा, उसमें फल लगेगा, मैच्योरिटी गेन करेगा, हार्वेस्ट करेंगे, और तब जाकर उससे हम लोगों को ग्रेन्स अनाज मिलेगा। तो इसलिए अगर हम लोग इसमें देखें तो इस क्रॉप्स का है, आप लोग ध्यान देंगे, सीड्स आर सोन इन द मंथ ऑफ, याद रखेंगे, इन द मंथ ऑफ नवंबर टू जनवरी। इसमें अगर बीजों की बुआई की जाती है तो वो नवंबर से लेकर जनवरी तक में होता है। कहीं कहीं पर अक्टूबर के लास्ट में भी बीजों की बुआई शुरू कर दी जाती है, लेकिन मोस्टली अगर हम लोग उसके सीड सोइंग का एक टाइम देखें रबी क्रॉप्स के लिए तो वो आता है नवंबर टू जनवरी। और उसके बाद सीडलिंग आता है, इरिगेट करते हैं, मैन्यूरिंग करते हैं, वीडिंग प्रोसेस अपनाते हैं, और फाइनली जब फसल पककर तैयार हो जाता है देन रेडी टू कट, एंड दैट प्रोसेस इज कॉल्ड हार्वेस्टिंग। तो अब इसके हार्वेस्टिंग का भी टाइम आता है, एंड क्रॉप्स आर हार्वेस्टेड यानी उसकी कटाई की जाती है, हार्वेस्टेड इन द मंथ ऑफ, याद रखेंगे, मंथ ऑफ मार्च अप्रैल, ये इसका हार्वेस्टिंग का टाइम है बच्चों। इस समय उस फसल की कटाई की जाती है। जैसे भी अप्रैल का मंथ चल रहा है तो हम लोग देख रहे होंगे कि बहुत जगहों पर गेहूं की कटाई हो रही होगी, गेहूं की कटाई हो चुकी होगी कुछ जगहों पर, क्योंकि इसका टाइमिंग मार्च अप्रैल है। तो याद रखेंगे कि वो सारे क्रॉप्स जो मोस्टली विंटर सीजन में उगाए जाते हैं, पहला पॉइंट है। दूसरा, अगर उसके बीजों की बुआई की जाती है तो उसके लिए टाइमिंग है नवंबर टू जनवरी से, और मैच्योरिटी के बाद में जब फसल को काट कर अलग किया जाता है तो उसका टाइम आता है मार्च और अप्रैल। और इसका कुछ एग्जांपल्स ले लें, जैसे बच्चों अगर एग्जांपल्स हम देखें तो क्या है इसका, व्हीट गेहूं, मस्टर्ड, पी एक्सेट्रा, ये सब ऐसे हैं जिसका इसमें बुआई किया जाता है, कटिंग करते हैं, और ये रबी क्रॉप्स में आता है। ठीक उसी तरह से अगर हम लोग खरीफ क्रॉप्स का देखें तो जैसे इसको विंटर क्रॉप्स कहा गया, इसकी खेती चूंकि मानसून सीजन में की जाती है इसलिए इसको मानसून क्रॉप्स भी कहा गया। और इसमें अगर हम लोग सीड्स सोइंग का टाइम देखें कि बीजों की बुआई इसमें कब की जाती है, तो इसके लिए टाइम आता है वह है जून जुलाई। अब इसमें कहीं पर मई के लास्ट में भी हो सकता है, तो मई के लास्ट से लेकर, लेकिन मोस्टली जून में इसके बीज की बुआई की जाती है। अब अगर चावल की खेती करनी हो
तो पैडी प्लांट्स का पहले सीडलिंग तैयार किया जाता है, तो उसकी शुरुआत मई से ही हो जाती है। तो मई, जून और जुलाई के शुरू में वहां तक से इस फसल को लगाया जाता है, बोया जाता है, और फिर आगे उसमें मैच्योरिटी आती है, और उसके बाद में इसका जब कटिंग किया जाता है, तो जैसे क्रॉप्स आर हार्वेस्टेड इन द मंथ ऑफ मार्च अप्रैल, और इसके लिए हार्वेस्टिंग का टाइम आता है अक्टूबर। तो ये देखेंगे, ये पार्ट इसके लिए मानसून क्रॉप्स का या खरीफ क्रॉप्स का, उसका कटाई किया जाएगा अक्टूबर में, उसको हार्वेस्ट कर दिया जाएगा। इसके कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे राइस, मैज, कॉटन एक्सेट्रा। ये सब है, ये आते हैं किसमें, खरीफ क्रॉप्स। और इसी में जैसे इस समय मैंगो आता है, तो मैंगो का भी इसी में आता है टाइमिंग, उसकी खेती भी इसी समय में की जाती है, वो खरीफ क्रॉप्स में आता है। लेकिन बच्चों, इन दोनों के अलावे मैं आप लोगों को एक और बताना चाहूँ, कहीं कहीं पर उस चीज को पढ़ लेंगे अपने बुक में, जैसे जो है सिलेबस में उसमें नहीं पढ़ रहे। और थर्ड काइंड ऑफ क्रॉप्स आर आल्सो ग्रोन इन इंडिया बिटवीन द स्पान ऑफ दीज टू क्रॉप्स। अगर ध्यान से इसमें देखें तो रबी क्रॉप्स और खरीफ क्रॉप्स, इन दोनों के बीच में लगभग 2 महीने का समय मिल जाता है। जैसे इसमें भी देखें, इसका हार्वेस्टिंग किया गया, रबी क्रॉप्स का हार्वेस्टिंग किया गया मार्च अप्रैल में, और इसकी बुआई या स्टार्टिंग किया जाता है नेक्स्ट खरीफ क्रॉप्स के लिए जून से। तो अगर मान लेते हैं मार्च में हार्वेस्ट कर लिया गया रबी क्रॉप्स को, तो अप्रैल, मई और जून लगभग 3 महीने, 2 महीने का समय एक्स्ट्रा बच जाता है। इन 2 महीनों में भी कुछ ऐसे फसल हैं जिसका उत्पादन कर लिया जाता है, और such a kind of crops which are grown between these two crops are called जायद crops। बच्चों उसे याद रखेंगे हैं, जायद क्रॉप्स। और इस जायद क्रॉप्स का कुछ एग्जांपल्स है जो खासकर समर क्रॉप्स के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इस बीच के 2 मंथ में इसका उत्पादन कर लिया जाता है। फॉर एग्जांपल वाटरमेलन, अभी उसका सीजन है, अगर आप लोग देखे होंगे, खा भी रहे होंगे इसे, वाटरमेलन, मस्कमेलन और बहुत सारे वेजिटेबल्स हैं जिसकी खेती इस समय की जाती है। तो अब आप लोग समझ चुके होंगे इसमें से, मोस्टली देयर आर 2 different kinds of crops are grown in India, and these 2 crops are rabi crops and kharif crops. Rabi crops are also known as winter crops, and kharif crops are known as monsoon crops. Seeds are sown in the month of November to January for rabi crops, and seeds are sown in June July for kharif crops. After maturity, rabi crops are harvested in the month of March and April, and kharif crops are harvested in the month of October. Some of the examples of rabi crops are wheat, mustard, pea, etc. And for kharif crops, these are rice, maize, cotton, etc. A third kind of crops are also grown in India between these 2 crops, and that kind of crops are known as jaid crops. It is also known as summer crops because these crops are mostly grown in summer. And some of the examples of jaid crops are watermelon, muskmelon, and different kinds of vegetables, for example brinjal, etc. तो अभी हम लोग इसमें पढ़े कि अपने देश में, भारत में मोस्टली 3 तरह के क्रॉप्स का उत्पादन किया जाता है। लेकिन बच्चों, अगर हम लोग क्रॉप्स को उगाते हैं खेतों में, उसकी खेती की जाती है, तो फार्मिंग में, खेती के क्रम में बहुत सारे कुछ एग्रीकल्चरल टूल्स का इस्तेमाल किया जाता है, एग्रीकल्चरल मशीनें का इस्तेमाल किया जाता है, जो कृषि यंत्र कहलाता है, कृषि के औजार कहलाते हैं। ऐसे ही कुछ एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स होते हैं, तो मैं उससे कुछ परिचित कराना चाहूंगा, उसका नाम बताना चाहूंगा। तो अगला पार्ट होगा एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स। आप लोग जरूर देखे होंगे, जैसे सबसे कॉमनली कहीं पाया जाता है
ये एक ट्रेडिशनल एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स है, उसका अभी भी इस्तेमाल किया जाता है। जैसे सिकल के बारे में, एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स, ये किसको कहते हैं? टूल्स, टूल्स यूज्ड इन एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर मीन्स in the cultivation of crops। और इसका कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे सिकल हसुए का इस्तेमाल किया जाता है, सिकल, हो, खुरपा, स्पीड, प्लो, सीड ड्रिल, कल्टीवेटर, लेवलर, एक्सेट्रा। तो ऐसे कई सारे एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स हैं, टूल्स हैं, औजार हैं, जिसका इस्तेमाल खेती करने के लिए किया जाता है। तो जब खेतों में हम लोग खेती का काम, कल्टीवेटिंग का काम करते हैं, फार्म में, फील्ड में, तो उसके लिए ये सब औजार की आवश्यकता पड़ती है और इसे कहा जाता है एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स। इसकी सहायता के बिना हम लोग खेतों में अपने एक्टिविटीज को परफॉर्म नहीं कर सकते। तो अब जब इसके बाद इम्प्लीमेंट के बाद हम लोगों का नेक्स्ट टॉपिक आएगा, उसमें पढ़ना है कि फसल उत्पादन के लिए अगर हम लोग क्रॉप्स को उगाना चाहें खेतों में, तो उगाने के लिए हम लोग कौन सा एक्टिविटीज अपनाएंगे, किस किस तरह के काम को खेत में करने हैं, एंड डिफरेंट काइंड्स ऑफ एक्टिविटीज दैट आर परफॉर्म्ड बाय अ फार्मर इन हिज फार्म्स और इन हिज लैंड्स, उसको कहा जाता है एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। सो डिफरेंट स्टेप्स, डिफरेंट एक्टिविटीज, different tasks or different kinds of jobs which are performed by farmers in their lands or fields are known as agricultural practices। अब नेक्स्ट क्लास में, अगला क्लास में जब आपसे रूबरू होऊंगा तो उस समय मैं पढ़ाऊंगा आप लोगों को, और आप लोग स्टडी करेंगे उसके बारे में, एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस के बारे में, जिसमें कई सारे स्टेप्स आएंगे। मैं थोड़ा सा सिर्फ बता देना चाहूँ, पहले तो खेती करने से पहले प्रिपरेशन ऑफ सॉइल होगा, यानी उसमें मिट्टी की तैयारी की जाएगी, फिर सिलेक्शन ऑफ सीड्स होगा, सोइंग ऑफ सीड्स होगा, फिर मैन्यूरिंग होगा, मैन्यूरिंग के बाद में फिर उसमें इरिगेट करेंगे, इरिगेशन आएगा, अनवांटेड अनडिजायरेबल प्लांट्स को से रिमूव करेंगे, वो प्रोसेस वीडिंग का होगा, फिर उसके बाद में प्रोटेक्शन होगा कई तरह के दूसरे इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड से, मैच्योरिटी के बाद में हार्वेस्टिंग होगा, फिर थ्रेसिंग होगा, और फाइनली लास्ट में उसे स्टोर करके रख लिया जाता है। तो बच्चे ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, क्लास 8 के लिए, और तब तक के लिए आप लोग अपना पूरा ख्याल रखें, घर पर भी विशेष रूप से रहें। स्कूल की तरफ से ऑनलाइन क्लासेस भी प्रोवाइड किए गए हैं, तो आप नोटिस के अनुसार उसमें शामिल हो सकते हैं और वीडियो क्लास को देखते रहें और अपने नॉलेज को बढ़ाते रहें। टिल देन, गुड बाय, थैंक यू।